नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, सरकारी नौकरी के बारे में। आप देखते ही होंगे सरकारी नौकरी को लेकर कितना पागलपन है हमारे युवा में, और काफ़ी हद तक समाज में भी सरकारी नौकरी को लेकर के एक ऐसा माइंड सेट है कि लोगों को ये लगता है कि सरकारी नौकरी एक तरीके का सिक्योर जॉब है और इसको कर लेने के बाद लाइफ में और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जो युवा है वो भी अगर वो ना भी चाहे तो वो समाज से प्रभावित हो जाता है कि मुझे सरकारी नौकरी करना है। आप देख रहे होंगे कि सरकारी नौकरी का स्थिति क्या है, और अभी जैसा आपको पता भी होगा कि किस तरीके से एसएससी को लेकर के ये देशव्यापी आंदोलन चल रहा है। आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो आंदोलन होना चाहिए, पारदर्शिता भी होना चाहिए, ताकि बच्चे को भरोसा हो कि वो जिस एग्जाम के लिए जा रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी है और सही तरीके से एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। आज जो मैं बात करने वाला हूँ इससे थोड़ा हटकर बात करने वाला हूँ कि आखिर सरकारी नौकरी को लेकर ये पागलपन, ये उन्माद वाली स्थिति क्यों है। ऐसा क्या है सरकारी नौकरी में जो लगभग सारे युवा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अगर वो कहीं प्राइवेट तो जॉब कर भी रहे हैं तो भी वो साइड से सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि प्राइवेट जॉब में टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, एक इनसिक्योरिटी है उनमें। ऐसा वो असुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को कि अगर सरकारी नौकरी हो, उनको लगता है कि अगर सरकारी नौकरी हो तो हम सेफ हैं, पूरी लाइफ मेरा सेट हो जाएगा। ये वर्ड पे ध्यान देना, लाइफ सेट हो जाएगा, सिक्योर जॉब है और अच्छा खासा सैलरी भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। ये लोगों को आकर्षित करता है। और एक चीज और है जो आकर्षित करता है कि एक टाइम के बाद वो रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद उन्हें रिटायरमेंट के बाद वो फ्री हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो मानसिक स्थिति है सरकारी नौकरी को लेकर के, युवाओं में नहीं, युवाओं को जो गाइड कर रहे हैं, जो हमारा एक समाज है और जो जुड़ाव है परिवार से, समाज से, वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है सरकारी नौकरी के लिए। मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, हो सकता है ये बात से आप एग्री करें, डिसएग्री करें, लेकिन कोई नहीं, मुझे जो सच है वो मुझे बताना है। और सच ये है कि सरकारी नौकरी के लिए आप खुद से भी देख सकते हैं कि अगर मैं एसएससी की बात करूं तो 15,000 सीट के लिए लगभग 35 लाख फॉर्म अप्लाई होता है। आप इसका परसेंटेज लगा के देख सकते हैं कि क्या परसेंटेज है कि 35 लाख अप्लाई कर रहे हैं और उसमें से सिर्फ 15,000 सीट है। आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं है कि जो डिजर्विंग है, जिसको सरकारी नौकरी चाहिए, उसको मिल नहीं पा रहा है, कर कोई और भी रहा है। अब ये बात मैं कैसे कह रहा हूं, हो सकता है आपको थोड़ा अटपटा लगे, मैं बताता हूं। मान के चलो कि कोई ग्रेड डी का जॉब है या नौकरी, सरकारी नौकरी आया हुआ है, ग्रेड डी का है, और उसमें जो उसका क्राइटेरिया है, शैक्षणिक क्राइटेरिया जो है उसका, मान के चलो 10वीं पास है, 10th पास पे है। अब जो बच्चा सिर्फ 10th पास करके उसको करना चाहता है, जॉब तो एक्चुअली उसी का है क्योंकि उसने 10th पास किया है, लेकिन जब उसमें फॉर्म अप्लाई होता है तो उसमें ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी अप्लाई करते हैं, पीएचडी वाले भी बच्चे अप्लाई कर देते हैं। अब इसका हो सकता है कि बेरोजगारी से बहुत बड़ा कनेक्शन हो, लेकिन उसमें जितने भी डिग्री धारक हैं, कुछ प्राइवेट जॉब करने वाले भी हैं जिनको लगता है कि हमारे लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, दिन रात प्राइवेट नौकरी करना है, इतना स्ट्रेस है, तो उससे कहीं ना कहीं हम बच सकते हैं, तो वो अप्लाई कर देते हैं। अब आप सोच के देखो, जिसने सिर्फ 10th पास किया है, जिसके लिए वो नौकरी है, उसको वो नौकरी नहीं मिलेगा। उसका कारण क्या है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत ज्यादा है, तो कॉम्पिटिशन का लेवल हो जाएगा डिफिकल्ट। अब आप बात मैं करता हूं कि जो सिर्फ तैयारी कर रहा है उस एग्जाम के लिए, ग्रेड
डी वाले एग्जाम के लिए, अब उस भीड़ में उसके साथ ऐसे प्लेयर्स आ गए, ऐसे ऐसे कैंडिडेट आ गए जो ग्रेजुएट है, हो सकता है उसका बैकग्राउंड अच्छा भी हो, एजुकेशनल बैकग्राउंड। अब वो उन बच्चों के साथ जब बैठेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो 10th पास करके आया उसको तो नौकरी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पहलू पे कि सरकारी नौकरी लोग बच्चे करना ही क्यों चाहते हैं। मैंने तो बताया कि इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, बहुत सारे बच्चे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, वो अंदर से नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो एक समाज का ऐसा स्ट्रक्चर बन चुका है सरकारी नौकरी को लेकर के कि बच्चे को मजबूरन वहां एडमिशन देना पड़ता है। अब कौन कौन से बच्चे यहाँ आते हैं मैं बताता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक शिक्षक हूँ और मैंने ये रियलाइज किया है कि कहीं ना कहीं बच्चों को ये लगता है कि सरकारी नौकरी एक ऐसी बात है, एक ऐसी चीज है जिसको हो जाने से मुझे समाज में जो एक स्टेटस है और जो मेरे पेरेंट्स है उनका सर जो है फक्र से उठ जाएगा। ये बात सही भी है, उठना चाहिए सर, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है कि उस सर को उठाने के कारण और अपने आप को एक समाज में दिखाने के कारण हो सकता है कि आप अपना पूरा टाइम व्यर्थ में गवा दो, पूरी जवानी दांव पे लगा दो। अब ये कैसे मैं बोल रहा हूं मैं बताता हूँ। सरकारी नौकरी में जो एज का क्राइटेरिया होता है 18 से स्टार्ट किसी किसी एग्जाम में होता है, किसी किसी में 21 से स्टार्ट होता है, किसी किसी एग्जाम में जो अपर है वो 28 या 31 जाता है। कैटेगरी वाइज अलग अलग 2 इयर्स 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है वो अलग है, या कोई कोई स्टेट का एग्जाम है जिसमें कि टीचर का एग्जाम है उसमें एज का क्राइटेरिया हो सकता है और भी ज्यादा ऊपर हो। अब आप सोचो जितना भी अटेम्प्ट होता है बच्चे सारे अटेम्प्ट, अगर एक बार नहीं हुआ दूसरी बार होगा, दूसरी बार नहीं होगा तीसरी बार होगा, अटेम्प्ट लगातार अटेम्प्ट करते हैं और वो कहीं ना कहीं मोटिवेटेड होते रहते हैं। मैं टीचर्स का बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि बच्चे कहीं ना कहीं से वो मोटिवेट होते रहते हैं कि अगर एक बार नहीं हुआ तो दूसरी बार हो जाएगा, दूसरी बार नहीं हुआ तो तीसरी बार। वो बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है, वो चेक ही नहीं करते हैं कि क्या ये बच्चा सच में डिजर्व करता है गवर्नमेंट जॉब। यार आप सरकारी नौकरी करने जा रहे हैं तो क्या आपको पता है कि सरकारी नौकरी आप क्यों करना चाह रहे हैं, उसका रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है, सरकारी नौकरी आप करना क्यों चाहते हैं, या आप में वो क्वालिटी है कि आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, या आप सिर्फ उस भीड़ का हिस्सा है जो सभी चल पड़े हैं एक दिशा में तो हम भी चलते हैं, पीछे पीछे चलते हैं, भेड़ चाल बोलते हैं ऐसे इसको। अब मैंने इस चीज का, मैं जहां तक इस चीज को देखता हूं तो मुझे बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं जो सरकारी नौकरी वास्तविक में करना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके करने के पीछे का कुछ कारण बता दिया गया इसलिए वो करने के लिए आए, लेकिन वो एक्चुअली सरकारी नौकरी उनको मिलेगा भी नहीं। उसका कारण मैं बताता हूं क्यों नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात, बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं और आपको पता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है। वो बच्चे आते हैं, कुछ जॉब्स ऐसा है जो 12th पे हो, 12th बेसिस है, सीजीएल की बात, सीजीएल तो ग्रेजुएशन पे है, ग्रेजुएट लेवल है, और उससे पहले 12th बेसिस पे भी एग्जाम होता है। बच्चा 10वीं तक पढ़ के आता है, 10th क्वालिफाई करके आता है, बच्चे को जो बेसिक मैथ्स है, बेसिक मैथ बता रहा हूं वो भी नहीं आता है। अब आप कहेंगे कि इस तरीके से क्यों बोल रहे हो आप एक टीचर होकर, मैं बताता हूं। बच्चे को नंबर सिस्टम के बारे में पता नहीं है, बेसिक्स मैथ नहीं पता है उसको, एडवांस में क्या क्या होता है, एडवांस मैथ्स क्या क्या होता है ये नहीं पता है। उससे आप अगर पूछेंगे कि एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, रेशियो प्रोपोर्शन क्या होता है, परसेंटेज क्या है, सीआई क्या होता है, एसआई क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, कंप्लीट नंबर क्या होता है, ये सारी चीजें बहुत बच्चे को नहीं पता होता है। बहुत सारे बच्चे का बेसिक कैलकुलेशन भी सही से नहीं कर पाते हैं। अब वो आ तो गए, अच्छा सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम और भी, और आगे भी प्रॉब्लम है, इंग्लिश को लेकर भी प्रॉब्लम है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके इंग्लिश के बारे में मुझे क्या बोलना है, आपको पता होगा, आप जानते हैं। जहां तक जीएस का सवाल रहा, तो जीएस एक वास्ट एरिया है जिसमें आपका इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारा कवर करता है, साइंस का भी सारी चीजें उसमें आ जाता है। बच्चा जो है बेसिकली उस बैकग्राउंड से आया हुआ होता है जिसका
10th जो है किसी तरीके से वो पास करा होता है। अच्छा, यहाँ वही बच्चे आ रहे हैं सबसे ज्यादा, मैं बता रहा हूँ, यहाँ वही बच्चे आ रहे हैं जो किसी तरीके से पास करके आ रहे हैं। अच्छा, उनका परसेंटेज भी अच्छा होता है, परसेंटेज भी अच्छा होता है। मैंने कहीं बच्चे से पूछा भी है तो वो 90% लाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो 90% डिजर्व नहीं करते हैं। अब ये क्या असेसमेंट है, किस तरीके से पास होकर के आते हैं वो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है सही, क्योंकि आपको पता है इतना गजब व्यवस्था है शिक्षा का कि 10वीं तो पास है, बच्चे को मैथ्स में 90% आया हुआ है, लेकिन अगर आप उससे रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बारे में पूछ दें तो शायद मुझे नहीं लगता है कि बता पाए, शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो बता पाए या नहीं बता पाए, ये बहुत मुश्किल लगता है। आगे चलते हैं। अब मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं ऐसे बच्चे को, लेकिन ये बच्चे की गलती नहीं है, बच्चों की कोई गलती नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कोई गलती नहीं है क्योंकि कोई काउंसलिंग सिस्टम ही नहीं है। वो जिस कोचिंग में जाते हैं, जहां भी जाते हैं, उनका एडमिशन करवा लिया जाता है। ठीक है, मैं जब बच्चे से पूछता हूँ कि आपने एडमिशन लिया है तो आपको बेसिक्स आ नहीं रहा है, बेसिक्स आपको ठीक से पता नहीं है, तो आप कैसे फाइट कर पाएंगे एग्जाम? क्योंकि वहां जो भीड़ है, जो 35 लाख फॉर्म डला है, उसमें ऐसे ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं जो बीटेक कर रखा है, पीएचडी कर रखा है। ये मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप चेक कर लेना। और या हो सकता है कोई हायर एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है, उसने भी फॉर्म को अप्लाई कर रखा है। और यहाँ सिंपल ग्रेजुएट वाला बंदा भी फॉर्म को अप्लाई करके एग्जाम देने के लिए जा रहा है, जिसने 10th तक पढ़ा तो है लेकिन उसको 10th तक का मैथ सही से नहीं आ रहा है। अब गड़बड़ कहाँ पे होता है मैं बताता हूँ, वो आते गए इन्फ्लुएंस होकर के। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होता है कि कोचिंग में जब वो जाते हैं या कहीं एडमिशन ले, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कहीं भी चला गया, मैं पूरा रिस्पेक्ट करता हूँ टीचर की, सम्मान करता हूँ। बच्चा बोलता है सर पता है शॉर्टकट ट्रिक होता है, उससे एग्जाम निकल जाएगा। बताते हैं टीचर की कुछ सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आप सोच करके बताओ कि क्या गवर्नमेंट जॉब्स जो ये बताया जाता है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या कहीं भी कि इस मैथ्स को इस शॉर्टकट ट्रिक से बना दो, है ना, और सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। जिस बच्चे को बेसिक्स नहीं आता है, बेसिक्स मैं बोल रहा हूं, वो बच्चा स्टार्ट कर देता है पढ़ाई और वो निरंतर साल दर साल लगा रहता है। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे का कोई ऐसा एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाए जिससे पता लग जाए कि बच्चा क्या क्वालिफाई कर सकता है या उसका लेवल क्या है या वो किस स्टेज में है? उसको बता दिया जाता है कि आप 1 साल तैयारी करो और हमारे टीचर्स आपको और आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे। एक बात बताओ कि शॉर्टकट ट्रिक के बेसिस पे क्या वो उसका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा? वो आता तो 1 साल के लिए है, लेकिन पता चला पूरा जवानी वो उसी में लगा देता है। जब वो बाहर निकलता है तब उसको पता चलता है, क्योंकि इस एग्जाम की तैयारी करने से आपको क्या बेनिफिट मिलता है क्या नहीं मिलता मैं बताता हूँ। इस एग्जाम की जब आप तैयारी करते हो तो आप किसी भी सब्जेक्ट में आप परफेक्ट नहीं होते हो, आपको सब पढ़ना है। जब आप सब पढ़ते हो तो मास्टरी तो होता नहीं है। जब आप इस फेज से बाहर निकलते हो और मार्केट में जब आप जॉब के लिए जाते हो, आपके सामने 100 परेशानियां होता है। वो बच्चा जो अर्ली एज में ही कोई ना कोई अपना, उसको लग रहा था कि सरकारी नौकरी उससे नहीं हो सकता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बच्चा है जिसको लग रहा है कि सरकारी नौकरी वो नहीं कर सकता है और उसने कुछ छोटा मोटा काम या फिर कहीं जॉब करना स्टार्ट कर दिया। अब वो कर रहा है, वो 6 साल काम करेगा और ये 6 साल लगातार तैयारी हो रहा है। तैयारी भी आप परफेक्शन के लिए नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ, आपको बता दिया गया है कि 2 साल एकदम रगड़ के तैयारी करो, उसके बाद जिंदगी में मजे ही मजे हैं। अच्छा शादी हो जाएगा, रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, सारी बातों को आपको एक ऐसा सपना दिखा दिया गया है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और जहां तक सैलरी की बात है तो मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको सरकारी नौकरी में ज्यादा सैलरी मिले, ठीक है, हो सकता है सिक्योर जॉब हो कि आपको फिक्स्ड इनकम पर मंथ आपको मिल रहा है,
लेकिन प्राइवेट जॉब में आपको हो सकता है स्ट्रगल हो, लेकिन अगर आप काम को सीखते हैं और अच्छे से ईमानदारी से काम करते हैं, चाहे आप कुछ भी करते हो, उसमें बहुत कम आपको मिल रहा हो पैसा, लेकिन अगर आप ईमानदारी से और अपने आप पे अगर आपको भरोसा है कि मुझे कुछ करना है और डेली आप कुछ न कुछ सीखते हैं, तो ये मैं 200% की गारंटी दे सकता हूँ कि आप उससे कहीं आगे निकल जाएंगे। सरकारी नौकरी का 20 साल और आपका 2 साल, आपका 1 से 2 साल, उसको आप पीछे छोड़ देंगे, इस बात की गारंटी है। लेकिन इसके लिए आपको अपने आप पे भरोसा रखना है और आपका समय सही से यूटिलाइज होना चाहिए डेली बेसिस पे। अब वो बच्चा जो 6 से 7 साल सरकारी नौकरी करने के बाद आता है, तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। अच्छा, उस बच्चे की गलती नहीं है, उस बच्चे की गलती इतना है कि उसको सही डायरेक्शन नहीं मिला है, उसको कोई बताने वाला नहीं मिला था। आज मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मुझे कोई कहे कि मुझे प्लेन उड़ाना चाहिए, मैं पायलट बन सकता हूँ, क्या मुझे अपनी कैपेबिलिटी नहीं पता है? अगर मुझे बता दे कि ठीक है, मैं आपको एक ऐसा टेक्निक बता दूंगा, लेकिन मेरा आत्मविश्वास तो नहीं है ना उस पर, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? लेकिन यहाँ क्या होता है कि बच्चा जाता तो ठीक है, उसने इंक्वायरी लिया, पता किया, और उसे वहां इस तरीके से बता दिया जाता है कि हो जाएगा। मतलब ना कहने जैसा शब्द ही नहीं है कि किसी को ना कहें कि तुम ये डिजर्व नहीं करते हो सकता है उसको बुरा लगे, या हो सकता है उस बात से जिद करके वो नौकरी कर ले, अच्छी बात है, लेकिन सच बताना चाहिए कि बच्चे में क्या क्वालिटी है कि वो सरकारी नौकरी कर सकता है, या इतने लोग यहाँ बैठ रहे हैं। आप सिर्फ शॉर्टकट ट्रिक से एग्जाम पास नहीं करा सकते, और इस अंधी भीड़ में आप ऐसा सोच सकते हो कि आप नींद में चल रहे हो और चलते चलते एक समय पे पता चलता है कि आप जिस दिशा में जा रहे हो वो दिशा गलत है, आपका दिशा ही गलत है, आप दिशाहीन हो चुके हो। ऐसा ही कुछ है सरकारी नौकरी। अब मैं ये इतना सारा क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, सरकारी नौकरी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सरकारी नौकरी कौन कर सकता है, कौन कर रहा है, वो कैंडिडेट से पता चल रहा है कि कौन कर लेगा। एज ए टीचर मैं कह सकता हूँ कि सरकारी नौकरी के लिए डिजर्विंग कैंडिडेट कौन है, मैं देख के बता दूंगा क्वालिटी से। जो बच्चा परफेक्टली 10th क्लास तक पढ़ के आया हुआ है, जिसका बेसिक्स एकदम क्लियर है, और उसका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो भी अच्छा है, अच्छा खासा, मतलब कहने का मतलब ये डिग्री पे नहीं जा रहा हूँ, उसका समझ अच्छा है, पढ़ अच्छा रहा है, जिसने पढ़ाई में कभी भी कोई गैप नहीं किया, लगातार पढ़ता हुआ आ रहा है, वो बच्चा अपने आप दिख जाता है उस भीड़ में कि वो 100% एलिजिबल है। अब ये हो सकता है कि ऐसे बच्चों की संख्या 1 लाख हो, 35 लाख में मैं मान लेता हूँ 1 लाख या 1.5 लाख बच्चे को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ ये बच्चा डिजर्विंग है। बाकी के सारे जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ प्रभावित होते हैं यहाँ वहां से, और वो एडमिशन ले लेते हैं, इनरोल कर लेते हैं, दुनिया भर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सारी चीजों को उठाते हैं, वो पूरा का पूरा अपना खिचड़ी बना रखा है। दूसरा, कुछ बच्चे हैं यहाँ वहां सभी जगह पढ़ते हैं। अब मैं बताता हूं कि 15,000 बच्चा जो है वो पोस्टर बॉय बनता है कोचिंग के लिए, उसका पॉडकास्ट होता है, वो अपने आप को बताता है कि मैंने 3-4 अटेम्प्ट दिया और मैं पास कर दिया। इससे वो बच्चे भी मोटिवेट हो जाते हैं जो 3-4 बार दे रहे हैं। उनका कहने का मतलब है कि अपना पूरा लाइफ में दांव पे लगा देता हूँ और मैं ये पॉडकास्ट होना और ये सारी चीजें एकदम, और वो पोस्टर बॉय है। एक्चुअली जो पास हो गया वो पोस्टर बॉय है सिर्फ, लेकिन जो पास नहीं होता है बच्चा वो सिर्फ और सिर्फ ये बिजनेस मॉडल का एक पार्ट है जिससे पूरा का पूरा बिजनेस ऑपरेट होता है। मैं टीचर जरूर हूं, लेकिन मैं इस गलत सिस्टम का मैं साथ नहीं दे सकता हूं। मैं किसी बच्चे को ये नहीं कह सकता हूं कि तुम आ जाओ और मैं तुम्हें एक ऐसा टेक्निक बताऊंगा, ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि तुम कभी ना कभी तो सरकारी नौकरी तुम्हारा हो ही जाएगा। मैं ये जान रहा हूं कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप नहीं कर सकते हो, तब भी मैं आपको बता तब भी मतलब ये कैपेबिलिटी में जान रहा हूं आपकी, ये जानते हुए कि आप नहीं कर सकते हो, तो मैं कैसे आपको बता दूं कि आप सरकारी नौकरी कर सकते हो। मैं तो साफ साफ स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के बता सकता हूं कि आप डिजर्व नहीं करते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपना पहले बेसिक्स क्लियर करके आओ, 1 साल 2 साल पढ़ाई करो भाई। अगर आपने 10 तक अच्छे से नहीं पढ़ा तो पहले जाके पढ़ो 2-3 साल, पहले उस लेवल पर आओ, उसके बाद ट्रिक समझोगे ना। ट्रिक कुछ हवा नहीं है, या कोई टीचर ऐसा नहीं है कि बस यहाँ वहां से बता दिया। आपको पॉलिनोमियल पता नहीं है और आप पॉलिनोमियल को ट्रिक से बनाए जा रहे हो, ये तो ऊपर ऊपर की बात होगी ना, अंदर तो गहराई आपको कुछ पता नहीं है, कैसे आप कर सकते हो।
तो मेरा ये चीजें इसलिए मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि सरकारी नौकरी को लेकर के जो एक हवा बन चुका है, चाहे कोई सा भी नौकरी हो, बच्चे उसमें चले जाते हैं और ऐसा सपना बूंद के आते हैं कि हमें सब कुछ करना है, हमें समाज, उससे समाज में स्टेटस हो जाता है, उसको एक, आप समझ सकते हो, उसको एक समाज में रिकग्निशन मिलता है कि हाँ गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहा है, उसका शादी अच्छा हो जाएगा, ऑब्वियसली ये भी बात एक है, और परिवार का भी नाम रोशन होता है कि सरकारी नौकरी है। अच्छा, एक बात और मुझे अभी इस पे याद आ रहा है, आप अक्सर ये देखते होंगे कि अगर कोई बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है तो उसके पेरेंट्स का जब आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे ना तो बहुत डल होगा। क्यों? वो बोलेंगे हाँ मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर कोई सरकारी स्कूल का टीचर खड़ा है तो वो सीना चौड़ा करके खड़ा रहेगा कि मैं सरकारी स्कूल में काम करता हूँ। मतलब आप सोच सकते हो कि हमारा समाज भी किस चीज को दिखा रहा है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा कंफ्यूज है, उसके पेरेंट्स लो फील करते हैं, मतलब डल फील करते हैं, उनको एक सम्मान का भाव नहीं दिखता है, लेकिन वही टीचर सम्मानित होता है कि हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं। तो सरकारी नौकरी सही है, पता करना सही है कि कौन सा कैंडिडेट कर सकता है। अब कुछ हो सकता है कि कुछ टीचर इसमें ये कहे कि आपको कैसे पता चलेगा, हो सकता है कि कोई बच्चा अभी अच्छा नहीं है लेकिन 1-2 साल के बाद बेहतर हो सकता है, लेकिन इसका परसेंटेज कितना है आप बताओ, कितना परसेंटेज ऐसा बच्चा है जो अभी हो सकता है कि कमजोर हो और बाद में जाकर के वो बहुत शार्प हो जाए, इसका कितना परसेंटेज है आप बता सकते हैं। अब इस 1-2 बच्चे के कारण आप इतने सारे बच्चे का लाइफ क्यों दांव पे लगा रहे हो, उसका पूरा का पूरा जवानी दांव पे लग गया। हो सकता है कि अगर वो ये नहीं करता तो कुछ और करता, वहां मेहनत करता, वो कुछ और बेहतर कर सकता था। और हम भारतीयों की मानसिकता क्या है मैं बताता हूँ कि हमें चाहिए एक सिक्योर्ड लाइफ, एक ये वर्ड चलता है सिक्योर्ड लाइफ, लाइफ सेट हो जाएगा, एक बार नौकरी हो गया तो लाइफ सेट हो जाएगा। हम पूरी जिंदगी सीखना नहीं चाहते, काम करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं रिटायरमेंट होगा और फिर लाइफ एंजॉय करेंगे। यार लाइफ क्या एंजॉयमेंट है, लाइफ हर एक पल देखो तो एंजॉयमेंट है, ये एक जर्नी है, ये एक जर्नी है। आप रिटायर तभी होगे जब आपका आखिरी सांस चलना बंद हो जाएगा, वरना आप रिटायर नहीं हो सकते हो। आपको पूरी लाइफ काम करना है। अगर ये मानसिकता सभी में आ जाए कि मुझे पूरी जिंदगी काम करना है, मुझे रिटायर नहीं होना है, मैं पूरी जिंदगी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, मुझे हर दिन कुछ न कुछ सीखना है, उसके दिमाग से सरकारी नौकरी का ये कीड़ा ही बाहर आ जाएगा। क्यों? अगर आप अपने ऊपर भरोसा करते हो और पूरी जिंदगी सीखने के लिए तैयार रहते हो तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता है, ये मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। लेकिन हम इतने डरे हुए हैं कि 2 साल सोचते हैं जो लगे वो कर देंगे, उसके बाद अच्छा कुछ बच्चे का मानसिकता भी यही होता है। अब आप सोच सकते हो, वो सोचता है कि 2 साल बहुत मेहनत करना है, पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा देना है, एक बार सरकारी नौकरी मिल गया उसके बाद सारे किताब को साइड करना है, सीखना बंद। बताओ ये कोई लाइफ है? मतलब आपको एक बार नौकरी मिल गया उसके बाद मुझे किताब देखना भी नहीं है, सीखना भी नहीं है। इस लाइफ को वो चाह रहे हैं कि हमें निजात मिल जाए। ऐसे बच्चे भी होते हैं जो चाहते हैं कि हमें निजात मिल जाए पढ़ाई से, एक बार कर लिया उसके बाद मुझे, वो उम्र को सीखने से जोड़ देते हैं, पैसे को सीखने से जोड़ देते हैं। पूरी उम्र कुछ न कुछ सिखाती है, सीखते रहना चाहिए। अगर आप में आत्मविश्वास है, भरोसा है और आप हमेशा कुछ न कुछ सीखना चाहते हैं तो सरकारी नौकरी का ये हवा आपके दिमाग से निकल जाएगा। धन्यवाद। आशा करता हूं मैंने जो बोला है उसको आप गंभीरतापूर्वक उस पर विचार करेंगे, उसको समझेंगे, इसको इस चीज से जोड़ते हुए नहीं कि मैं विरोध कर रहा हूं, नहीं, जो कैंडिडेट डिजर्विंग है वो करेगा, लेकिन जो नहीं कर रहा है वो हम एक तरीके से उस बच्चे पे एक दबाव डाल रहे हैं कि तुम्हें ऐसा करना है तभी तुम्हें ऐसा मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस पर विचार करेंगे और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो या जैसा भी हो आप कमेंट कर सकते हैं और अपनी राय भी आप रख सकते हैं। धन्यवाद।